राम राम। किसी ने सच ही कहा है कि हिंदू समाज को एकत्रित करना यानी तराजू में मेंढक तोलने के समान होता है। चार हिंदू कभी एक साथ नहीं आते। एक साथ तभी आते हैं जब किसी व्यक्ति का अंतिम यात्रा हो, शमशान यात्रा। कुछ वर्षों तक लग रहा था कि भारत का जो हिंदू समाज है वो संगठित हो रहा है। लोगों में हिंदुत्व की भावना जागृत हो रही है। इसके लिए विविध कार्यक्रम भी बहुत सारे संगठनों द्वारा चलाए गए। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जन जागृति समिति, हिंदुओं में जन जागृति के लिए। और इसका प्रतिसाद भी हमें देखने को मिला। हर जगह हिंदू समाज एकत्रित हो रहा है। लेकिन कुछ महीनों से हम देखेंगे तो फिर से ये भाषावाद और प्रांतवाद का जहर समाज में घोला जा रहा है। ये भारत की अखंडता के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, भारत हमारा देश है। भारत के सभी राज्य भी हमारे हैं। तो हम जिस राज्य में रहते हैं तो वहाँ की भाषा सीखने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं सीख पाए, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप वहाँ की भाषा को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस भाषा का अनादर कर रहे हैं। और इसके लिए कोई आपको आके आपकी पिटाई करे। ऐसे केसेस बहुत देखने में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की एक घटना थी कि महाराष्ट्र में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है जो पिज्जा लेके जाता है एक महाराष्ट्रियन फैमिली में। तो जो महाराष्ट्रियन फैमिली है और उनसे अगर कि इफ यू डोंट स्पीक मराठी देन विल नॉट पे यू। तो आपको क्या लगता है ये उचित है कि भाषा ना आने पर आप उसका जो है सामान का आप भुगतान नहीं करेंगे? कुछ दिन पहले अभी कर्नाटक में भी देखने को मिला कि एक जो बैंक मैनेजर थी, शी इज नॉट एबल टू स्पीक कन्नड़ा। तो वहाँ के लोग जो है उस पे इस तरह का प्रेशर डाल रहे थे कि नहीं, यू मस्ट लर्न कन्नड़ा। ठीक है, सीखने का प्रयास करना चाहिए, बट इमीडिएटली एक दिन में तो नहीं सीख सकता ना। कोई भी व्यक्ति है उसको समय चाहिए रहता है कि वो तुरंत नहीं सीख सकता। और ये जो भाषाई जो गुंडागर्दी चल रही है, यह भारत के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। मुसलमान किसी भी राज्य का हो, आपने देखा होगा, लेकिन जब मुसलमान समाज एक दूसरे से मिलता है तो आपस में हिंदी में बात करता है। क्योंकि हिंदी एक जो कॉमन भाषा है कि जो पूरे भारत के मुसलमानों को एक सूत्र में पिरोए हुई। क्या यह हिंदू समाज में हम हिंदी भाषा के माध्यम से एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते? नहीं, आपको लगेगा कि जो हमारे राज्य की भाषा वो क्यों नहीं, उसके आधार पर क्यों नहीं भारत को जोड़ा जा सकता है? तो आप ये सोचिए कि जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वो हिंदी ही है। और बाकी के जो भाषाएं हैं, कन्नड़ा, तमिल, उसका परसेंटेज थोड़ा सा कम है। और थोड़ी सी ये भाषाएं टफ भी है सीखने में और बोलने में भी। तो हिंदी जो है, it's easy to understand and easy to speak. We can learn Hindi very short span of time. और हम देखेंगे कि साउथ में अक्सर ये विरोध होता है कि डोंट इम्पोज हिंदी ऑन अस, बट नोबडी इज इम्पोजिंग हिंदी। आप देखेंगे कि बहुत सारी जो पिक्चरें तमिल या तेलुगु में बनाई जाती है, उनका उनको हिंदी में डब किया जाता है। दे नीड हिंदी ऑडियंस, but don't impose Hindi on us like they means spreading propaganda, which is absolutely not correct. तो जैसे मैंने कहा कि जब पूरा मुस्लिम समाज देखिए वो किसी भी राज्य का है, वो एक दूसरे से बात करने के लिए हिंदी के द्वारा ही वो कनेक्टेड है। दो और सब में हिंदू मुस्लिम समाज में एक एकात्मता, अपनत्व की भावना आती है। लेकिन यही हम हिंदू समाज में देखेंगे कि कोई नॉर्थ साइड का जो हिंदू है वो महाराष्ट्र में जाता है तो जो वहां का हिंदू समाज वो उनसे द्वेष करेगा। अरे आपको यहाँ की भाषा नहीं आती है, सो उनका अपमान करना, ये करना, ये सही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए तो ऐसा प्रोपेगेंडा तो फैलाएंगी।
हिंदू समाज एकत्रित हो रहा है, आज फिर से कहीं न कहीं लग रहा है कि भाषाई आधार पर वह फिर से टूट रहा है। तो लोगों को अपना बुद्धि विवेक से ये सोचना चाहिए कि क्या ये सही है? ये राजनीतिक लोग जो है हमारा बस लाभ ले रहे हैं भाषाई आधार पर हमें लड़वा कर। तो इस बारे में ध्यान दीजिए। धन्यवाद।